हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीएन सर। मेरे इस यूट्यूब चैनल ओडीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में लिखा हूं। हिंदी इसको बोलते हैं अनुलेखन और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन, यानी जीवधारी में, प्रोकैरियोटिक जीवधारी में ट्रांसक्रिप्शन, और एक होता है यूकैरियोटिक जीव में ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको अनुलेखन के बारे में बात करूंगा। तो अनुलेखन क्या कहलाता है? जब डीएनए से क्या जब डीएनए से क्या डीएनए से जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने क्या लिखा? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बातें मेरी समझ में आई? ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिएगा, यूकैरियोटिक में जब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ट्रांसक्रिप्शन कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन दो टाइप के होते हैं, आप देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पहला होता है प्रोकैरियोटिक में इन ट्रांसक्रिप्शन अर्थात प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन। और इधर रहेगा इन ट्रांसक्रिप्शन। इसको बेटा बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में अनुलेखन। इतनी बात समझ में आई? प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बात कर रहे थे, जैसा आपको हमने बताया कि हम बात करें थे यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहली बात अच्छी समझ लीजिए, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन दो चरणों में होता है। मुख्य दो चरण। कितने? मुख्य दो चरण। इसके आगे भी चरण होता है, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, मुख्य दो चरण होता है। कौन कौन से? एक होता है प्री ट्रांसक्रिप्शन, यानी पूर्व ट्रांसक्रिप्शन है, पूर्व अनुलेखन। क्या बोलते हैं? पूर्व अनुलेखन। और एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, यानी उत्तरवर्ती अनुलेखन। क्या? उत्तरवर्ती अनुलेखन। ये ना है, देखिए मैं इसे नाम बनाता अनुलेखन। ठीक है, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती में इसको लिख रहा हूं। पूर्ववर्ती, या इसको बोल सकते हैं पूर्व, इसको बोल सकते हैं पूर्व अनुलेखन, या इसको बोल सकते हैं पश्चिम अनुलेखन। ठीक है, आपको जो सही लगे आप उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आइए हम इन चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो ले लीजिए। मैं इसको सबसे पहले मैं बात करूंगा यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं, आप अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए आप। इसके बाद जो है कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ले लिए। चलिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये चीज, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन पहले प्री ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बात करेंगे आपसे कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्रक्रिया में आपको समझा दूं थोड़ा सा, देखिएगा। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? अगर आपको कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो क्या आपको बताना है कि जब डीएनए से
डीएनए से एचएनआरएनए क्या एचएनआरएनए मैं बताता हूं क्या इसका फुल फॉर्म है। ट्रांसक्रिप्शन लिख दीजिए, प्री ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, प्री ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्शन। और यहां एचएनआरएनए से क्या बनेगा आपका एमआरएनए यानी मैच्योर आरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। क्या इसका मुख्य नाम मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, एमआरएनए। यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। बात समझने की, मैंने पहला बात बोला कि डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा और एचएनआरएनए से आपका बनेगा ये आपका एमआरएनए। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको पहला डी बता दिया, पहला पॉइंट मुख्य रूप से जिसको परिभाषा बोलते हैं। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा है, तो परिभाषा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा, ठीक है। प्रोसेस कैसा होता है उसको बाद में देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है बाद में देखेंगे, सॉरी प्रोसेस क्या होता है उसके बाद में देखेंगे प्रक्रिया। पहले मैंने बताया यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, जब डीएनए से एचएनआरएनए और एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है तो यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। बात मेरी समझ में आ गई होगी? आगे बात करेंगे। आगे हम जब बेटा बात करेंगे तो कुछ इसमें पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट लिखेंगे? पहला पॉइंट की हम बात करेंगे कि भाई आरएनए की दिशा क्या होती है। क्या होती है आरएनए की दिशा? तो आरएनए की दिशा, आरएनए की क्या होती है? दिशा क्या होगी आपका? होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 प्राइम से क्या होगी? 3 प्राइम। आगे हम बात करेंगे बेटा, तो इसमें दूसरा बात करेंगे कि आरएनए जो होगा यहाँ पर, आरएनए में जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको पहले से आरएनए को पता होना चाहिए आरएनए क्या पढ़ते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए में अगर हम बात करेंगे मुख्य एंजाइम की, तो आरएनए का मुख्य एंजाइम क्या है? आरएनए की मुख्य एंजाइम क्या हम बात करेंगे बेटा, तो इसमें मुख्य एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आपका जहां लोग आगे मैं जानकारी के यहाँ बता दिया हूं, जहां लोग आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे अब इतने पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई वास्तविकता में प्रोसेस कैसे होता है, यानी कहने का मतलब यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वह कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए हम आगे बात करेंगे। अगर किसी भी जानकारी लेना तो ले सकता है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, जो मुख्य जानकारी से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक। अब देखिए मिटा दूंगा इसे। अब देखिए तो यहाँ पर हेडिंग हम बनाएंगे यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, ठीक। हेडिंग बनाएंगे क्या? यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर दिखेगा, यहाँ 2 चरणों में बात करूंगा। कितने चरण में? आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ बताना जरूरी है, ठीक है। यहाँ होता है पहला चरण, इसका होता है प्री ट्रांसक्रिप्शन होता है, और दूसरा होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इसको बेटा हम बोलते हैं पूर्व अनुलेखन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पूर्व अनुलेखन। क्या बोलते हैं? पूर्व अनुलेखन। छोटा लिखा है, बड़ा लिखता हूं थोड़ा। पूर्व अनुलेखन
पूर्व अनुलेखन, पूर्व अनुलेखन, ठीक है। और यहां बोलते हैं पश्च, क्या बोलते हैं, पश्च अनुलेखन, क्या बोलते हैं, पश्च अनुलेखन। आपको मेरी बातें समझ आ रही? पूर्व अनुलेखन और पश्च अनुलेखन, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बेटा बात करें तो पूर्व में कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इसमें सिंपल सी बात ध्यान देना पड़ता है। इसमें कोई मुख्य चरण नहीं है, मैं लेकिन फिर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें बस इतना करना है कि डीएनए से एचएनआरएनए का बनना आपका प्री ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, डीएनए से जब एचएनआरएनए बनता है तो बोलते हैं प्री ट्रांसक्रिप्शन, प्री ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण? 3 चरण होते हैं। अब 3 चरण कौन कौन से, जो भी जरा ध्यान दीजिए। 3 चरण होते हैं इसके। कितने चरण? 3 चरण। अब 3 चरण में ध्यान दीजिएगा। पहला चरण जो इसका आता है उसको हम बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। अगर हिंदी में कोई बच्चा बात करता है तो इसको बोलते हैं आरएनए संबंधन। क्या? आरएनए, आरएनए संबंधन, क्या बोलते हैं, आरएनए संबंधन, आरएनए संबंधन, संबंधन, क्या? आरएनए संबंधन। ये बात समझ रही है। और दूसरा हम बेटा बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बेटा बोलते हैं मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट का, मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट का आरएनए, आरएनए एक काम करता हूं, उसको मैं डायरेक्ट में लिखता हूं, कैपिंग। क्या? मिथाइल ग्वानोसिल का, मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग, कैपिंग, क्या? कैपिंग। इसको आच्छादन बोलते हैं हिंदी। कहां पर होगा? 5 प्राइम पर। आरएनए कहां होगा? 5 प्राइम पर, ठीक है। और यहां हम अगर बेटा बात करें इसको बेटा बोलते हैं हम लोग, इसको हमें बेटा बोलते हैं, इसको जी है, इसको बेटा बोलते हैं आपका टेलिंग। क्या बोलते हैं? टेलिंग, टेलिंग। अच्छा, किसका टेलिंग बेटा? तो यहां पर एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं 200 से 300 एडिनिलिक एसिड का टेलिंग, का टेलिंग, ठीक। यानी कहने का मतलब कि अगर यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो 2 टाइप से होता है। पहला होता है प्री ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बात करेंगे तो आरएनए स्प्लाइसिंग। आप कोशिश करिएगा बेटा कि इसको इंग्लिश में रखें, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर क्या बोलते हैं हिंदी, इसको बोलते हैं पुच्छन, टेलिंग को क्या बोलते हैं? पुच्छन। इसको बोलते हैं आच्छादन, आच्छादन। नोट पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको डिपेंड करता है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन 3 टाइप में, 3 चरण में होता है। फर्स्ट होगा आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसको बोलते हैं आरएनए संबंधन। दूसरा होगा बेटा मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट। आप देख सकते हैं 3 फास्फेट, इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। 2 रहेगा तो डाइफॉस्फेट और 1 रहेगा मोनोफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग, ठीक है, का कैपिंग, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैपिंग को हिंदी में आच्छादन। और यहाँ पर तीसरा चरण का बात करेंगे तो इसको बेटा बोलते हैं 230 एडिनिलिक एसिड का टेलिंग, या इसको टेलिंग को हिंदी में बोलते हैं पुच्छन, ठीक है। और बाकी सब उसी रहेगा, ठीक है। आगे बात करें, देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहां का हो रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा इसका, अगर हम बात करेंगे प्री ट्रांसक्रिप्शन की, मैं कोशिश करता हूं कि इसको और अच्छे से समझो। प्री ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर पहले मिटाता हूं क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत कम जगह है, ठीक है।
अब मैं जगह सब अगर समेट भी दूंगा तो समझे थोड़ा दिक्कत होगा। तो पहला चरण मैं बताता हूँ, फिर दूसरा चरण बताता हूँ, फिर तीसरा चरण बताता हूँ, ठीक है। तो पहला चरण में बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर पहले चरण में बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या बात करेंगे यहाँ पर कि डीएनए से एचएनआरएनए बनने की प्रक्रिया, एचएनआरएनए बनने की प्रक्रिया प्री ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है, प्री ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, प्री ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। और मैं अगर आगे बात करूं बेटा तो एचएनआरएनए को लोग बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए या हेट्रोजीनस बोल दीजिए, हेट्रोजीनस क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए को यहां लिखेंगे कोष्टक में, एचएनआरएनए को क्या बोलते हैं, हेट्रो HETERO हेट्रोजीनस आरएनए। अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं बता देता हूं थोड़ा सा, जब मैं फिगर बनाऊंगा आपको बताऊंगा। तो पहला हम बात किए थे बेटा प्री ट्रांसक्रिप्शन, क्या बात किए थे, प्री ट्रांसक्रिप्शन, प्री ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग बता रहा हूं मैं, प्री ट्रांसक्रिप्शन, प्री ट्रांसक्रिप्शन, ठीक, प्री ट्रांसक्रिप्शन आपका हेडिंग रहेगा, ठीक है। प्री ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, प्री ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, प्री ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका मेन हेडिंग है, प्री ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बेटा। आगे देखिए मैंने क्या बोला प्री ट्रांसक्रिप्शन में, मैंने किससे बोल रहा हूं, डीएनए से एचएनआरएनए बनने की प्रक्रिया आपका कहलाता है प्री ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का, किसका बात करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। आपको मैंने पहले ही बता चुका है, पहला स्प्लाइसिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, दूसरा मिथाइल वैलोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग, वो भी आरएनए के 5 प्राइम सिरा पर, और अगला जो बेटा आपका तीसरा जो बचता है उसको बोलते हैं टेलिंग, यानी 200 से 300 एडेनिक एसिड का उच्छन, ठीक है, यानी टेलिंग। चलिए आगे बात करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो बेटा होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ये आपका हेडिंग है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचएनआरएनए रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे एचएनआरएनए, एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा आपका, किसमें हो जाएगा, एक मिनट मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एचएनआरएनए होता है कैसा है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रक्रिया के जरिए आप इसे समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसकी मुझे और जगह मिल सके, ठीक। चलिए ये हो गया डीएनए, क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया बेटा, डीएनए। आप जानते हैं ये डीएनए है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा बताइएगा, डीएनए की ऊपर वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, डीएनए की ऊपर वाली जो रेखा है, मैं हाईलाइट करता हूं उसको थोड़ा सा, इससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। क्या है, ए वाला, ए वाला, ठीक है, ये वाला बता रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ए वाला। इसकी दिशा क्या होती है,
तो इसकी जो दिशा बेटा होता है इसको बोलते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम पर, ठीक। और इसका होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। आप एक बात समझ लीजिए, एक अनुलेखन की क्रिया होती है और अनुलेखन क्रिया यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अनुलेखन बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कैसे कैसे क्रिया की जा रही है। आप जानते हैं मैंने क्या बताया कि डीएनए से, जैसा कि आपने देखा कि हम अब बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में न्यूक्लियोटाइड में, तो सबसे पहले मैंने किया आपको बताया प्री ट्रांसक्रिप्शन। प्री ट्रांसक्रिप्शन में बता दिया कि डीएनए से जब एचएनआरएनए बनता है उसको बोलते हैं प्री ट्रांसक्रिप्शन। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म है एचएनआरएनए, एच और एन आरएनए का फुल फॉर्म होता है हेटेरोजीनस आरएनए, ठीक है। यह प्रक्रिया हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। पहला स्टेप का बात करेंगे बेटा, तो पहला स्टेप जो होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि डीएनए होता है, आप भी अच्छे हम भी जानते हैं। अब डीएनए से जो है यहाँ पर दो चीज बनता है। क्या बनता है? दो चीज। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए संबंधन, ठीक है। आरएनए संबंधन के बारे में बात करेंगे। और आरएनए संबंधन का सीधा बात होता है कि एक काम करते हैं, पहले एचएनआरएनए बनाएंगे, एचएनआरएनए को आरएनए बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पर होगा आपका, यहाँ होगा आपका एचएनआरएनए। क्या होगा? एचएनआरएनए, एचएनआरएनए का निर्माण, एचएनआरएनए का निर्माण, ठीक है। यह क्या है आपका? एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए में देखेंगे हम क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा इंट्रॉन है। क्या है? इंट्रॉन, 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 इंट्रॉन और इंट्रॉन। सर जो नीला वाला क्या है इसको बेटा बोलते हैं हम लोग एग्जाम। क्या बोलते हैं? एग्जाम। इंट्रॉन ऐसे भी रहता है, जैसे एग्जाम होता है ऐसे इंट्रॉन भी होता है। थोड़ा देख लीजिए क्या होता है इंट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा? इंट्रॉन हो गया आपका, सॉरी एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन होगा, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं? इस जीन को क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन। यानी ऐसा आरएनए जहां पर दो अलग अलग प्रकार के जीन मौजूद होते हैं इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रॉन। आई को क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रॉन बोलते हैं, इंट्रॉन। इसको बोलते हैं अवेक्टिव, अवेक्टिव, अवेक्टिव। और होता है एक्सॉन, इसको बोलते हैं वेक्टिव। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेक्टिव। यानी इंट्रॉन को हिंदी में अवेक्टिव और एक्सॉन को हिंदी में वेक्टिव, ठीक है। इसके पास जेनेटिक कोडान नहीं होता इंफॉर्मेशन और इसके पास जेनेटिक कोडान इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कहने का मतलब जेनेटिक कोडान का मतलब होता है कि जो ऐसा सूचना जो प्रोटीन निर्माण में मदद करे, ठीक है। आगे दिखेगा। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर हम बात करेंगे, बेटा आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड लाइगेशन। क्या आप देख सकते हैं कि आरएनए स्प्लाइसिंग और मैंने लाइगेशन लिखा है।
आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब बेटा होता है कि इंट्रॉन को, ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा, ये आरएनए है, एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के जीन्स मौजूद हैं, इसलिए इसको एचएनआरएनए भी बोलते हैं। और स्प्लिट जीन क्यों कहेंगे? क्योंकि वही मैं चीज बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि दो प्रकार के उसमें आपके जीन है, वो चीज होता है, ठीक है। अब देखिएगा फर्क बस इतना है कि एचएनआरएनए डीएनए से यहाँ पर बनता है और स्प्लिट जीन कब बनता है, आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है, देखो मैंने क्या बोला, एचएनआरएनए कब बोलेंगे, जब डीएनए से, देखिए इस पर काम होता है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। और इसको बोलते हैं टेम्पलेट, और इसको इस रज्जु को बोलते, इस वाले रज्जु को बोलते हैं नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड यानी रज्जु, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग रज्जु, इसको बोलते हैं टेम्पलेट रज्जु। तो यहाँ पे देखिए एचएनआरएनए मैंने क्या बोला, डीएनए से जब डीएनए से आरएनए बनेगा वह क्या कहलाएगा? एचएनआरएनए। क्यों कहलाएगा? क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जीन्स है, स्प्लिट जीन वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ हो रहा है आरएनए स्प्लाइसिंग और लाइगेशन, यानी कहने का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो चीज दिखेगा, दो चीज, क्या? दो चीज। यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर मैं एक्सॉन को हटाता हूँ, तो आप देख सकते हैं चीज क्या, एक्सॉन हट गया, एक्सॉन, फिर यहाँ पे एक्सॉन हट गया, फिर यहाँ पे एक्सॉन, फिर एक्सॉन, फिर एक्सॉन, फिर एक्सॉन, ठीक है। सॉरी एक्सॉन नहीं करना, आपको ये आपका है हो जाएगा इंट्रॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन और इंट्रॉन, ठीक है। इंट्रॉन हटेगा, क्या हटेगा? इंट्रॉन, ठीक है। अब जो है इंट्रॉन, यहाँ पर बच गया एक्सॉन, 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 एक्सॉन और एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में क्या है कि ऐसे में जो रेड वाला डॉट कर रहा हूं, ये लाइगेज एंजाइम है, क्या है? लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम क्या है? लाइगेज एंजाइम। लाइगेशन में क्यों लिखा हूं? क्योंकि इस एचएनआरएनए को इंट्रॉन हटाने के बाद जो हमें एक जोड़कर आरएनए प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लाइगेशन, ठीक है। यानी एक्सॉन को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लाइगेशन, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसके आगे जो एक और स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं, अच्छा एक एचआरएनए ही है, इसके आगे भी स्टेप क्या है इसको हम बोलते हैं, ध्यान देगा, ऑप्शन एक्सॉन है, इसको लिखेंगे हम लोग एचएनआरएनए एक्सॉन वाला, ठीक है, एक्सॉन वाला केवल, ठीक, यानी केवल सिर्फ एचएनआरएनए में केवल क्या है? आपका एक्सॉन है, क्या है? एक्सॉन है, ठीक। आगे देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पर वो सेम कंडीशन 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से यहाँ हो जाएगा 3 प्राइम, ठीक, 3 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होगा आपका, ठीक है। अगला जो यहाँ पर होगा आपका इस 5 सीरीज वाले पर ध्यान देगा, 5 सीरीज वाले पर एचएनआरएनए के 5 सीरीज वाले पर मैंने यहाँ लिखा एक्सॉन वाला केवल, यानी यहाँ पर जो एचएनआरएनए है ये एक्सॉन वाला केवल है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिथाइल
गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग, क्या कैपिंग। इधर मैं लिखूंगा 200 से 300 एडिनोलिक एसिड, एडिनोलिक एसिड का टेलिंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 प्राइम पर कैपिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 230 एडिनोलिक एसिड का टेलिंग हो रहा है, ठीक है। इसको इसके बाद जो होगा क्रिया, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैपिंग, क्या बोलेंगे, कैपिंग एंड टेलिंग, टेलिंग। देखिए अब जो है हमें प्राप्त हो जाएगा एक परिपक्व एम आरएनए, ठीक है, एम आरएनए केवल मैं लिख दूंगा क्योंकि बस यही है, इसीलिए मैं इसको लिखना हूं। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पर मैंने बोला पहला स्टेप मेरा था कि डीएनए है, डीएनए के टेम्पलेट वाले भाग से एचएनआरएनए का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा है कि एचएनआरएनए जब बनता है इसमें 2 प्रकार के जीन्स होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रॉन, इसको मैंने बोला इंट्रॉन अवेक्टे और एक्सॉन वेक्टे, ठीक है हिंदी में। इंट्रॉन के पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है जो क्या करे, प्रोटीन्स का निर्माण कर सके। और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे एक्सॉन के बारे में, एक्सॉन के पास प्रोटीन निर्माण करने की सूचना होती है जिससे प्रोटीन का निर्माण हो सके, इसमें यही अंतर है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो आरएनए स्प्लाइसिंग है और एंडोलाइगेशन है। यहाँ पर क्यों है, मैंने आरएनए स्प्लाइसिंग बोला क्योंकि इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आरएनए स्प्लाइसिंग, और एक्सॉन को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइगेशन। फिर उसके बाद 5 प्राइम से 3 प्राइम को आप देख लीजिए, ठीक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिशा है आरएनए का। अब इसके बाद अगला स्टेप जो आता है आपका, बोलते हैं तीसरा स्टेप जो आता हमारा है, तीसरा स्टेप बेटा आता है, उसको बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। तो यहाँ पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो रही है आरएनए किस सिरा पर, आरएनए के 5 प्राइम सिरा पर मिथाइल गुआनोसिन में लिख दे रहा हूं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की टेलिंग मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, ये लिखा है, ठीक है। तो कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग आरएनए के 5 प्राइम सिरा पर होती है। और दूसरा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलिंग हो रहा है, टेलिंग किसका हो रहा है, 200 से 300 एडिनोलिक एसिड का टेलिंग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम परिपक्व एमआरएनए की प्राप्ति होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरी सारी प्रक्रियाएं चालू होगी, सॉरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर कुछ भी होता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको और बताने की कोशिश करूंगा।